हमारे में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम मेहनती हैं, हमारे में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब हमारी इंटेलिजेंस भी स्ट्रॉन्ग है। ये दो क्वालिटीज़ अगर हमारे पास में है तो हमको कोई रोक नहीं सकता। आप सबको, खास करके पेरेंट्स को, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों पर भरोसा रखिए, उनको सपोर्ट करिए और उनको समय दीजिए। बच्चों को थोड़ा टाइम लग सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए, सेकेंड अटेम्प्ट का टाइम दीजिए, थोड़ा सा समय। ऐसा भी नहीं कि बच्चे लगे ही रहे और कुछ ना करें। एक समय आता है जब आपको निर्णय लेना पड़ता है कि हाँ, अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं कुछ और देखूंगा। वो समय भी आ सकता है। उस समय पर ये निर्णय लेना कि ये लाइन मुझे छोड़ करके दूसरी लाइन कोई मेरे पास प्लान भी हो, वो भी एक जरूरी निर्णय है। आज आपके पास में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, अच्छे स्कूल में आप पढ़ते हो, अच्छे टीचर्स आपके पास हैं। मैंने मेरी पढ़ाई गांव में पेड़ के नीचे शुरू करी। मेरा गांव मुंडिया है, पेड़ के नीचे शुरू करी थी। पंडित जी हमें पढ़ाते थे, लंबी सी लौद उनके पास होती थी, एक छड़ी जिसे कहते हैं। हम मस्करी करते थे, मस्ती करते थे, तो उस लौद से हमें डिसिप्लिन करते थे। तो बहुत सुंदर यादें हैं, वहाँ से शुरुआत करी। और मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। कल किसी ने मुझे, गांव में मैं थी, किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं और बहुत आप किस्मत वाली हैं। तो ऐसे ना, मैं किस्मत वाली हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप, उनकी सोच बहुत अच्छी थी। ये माँ बाप की सोच ही होती है जो बच्चों को सपोर्ट देती है। मेरे माँ बाप ने बहुत सैक्रिफाइस किया लाइफ में। कर्नल साहब, आपने उनके 4 शब्द सुने, ये कोट सुने होंगे, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ, कर्ज मुक्त समाज। हर शब्द जो इसमें है, कर्नल साहब ने पहले अपने जीवन में उतारा, फिर उन्होंने समाज को दिया। कर्नल साहब और मेरी माँ ने हमारी शिक्षा पर, हमारे स्वास्थ्य पर, यही 2 खर्चे जीवन में किए, कोई तीसरा खर्चा उन्होंने नहीं किया। साहब का मकान रिटायरमेंट के बाद, साहब को फ्रिज रिटायरमेंट के बाद, साहब को गाड़ी रिटायरमेंट के बाद। माँ ने अपने सारे जेवर बेचे कि बच्चों की फीस चली। ये मेरे माँ बाप की सोच है। उन्होंने हमें एजुकेट किया और आज उनकी सैक्रिफाइस, उनकी सोच, उनके विजन, उसकी बदौलत आपको मालूम है कि हम सब सक्सेसफुल हैं, अपने फील्ड्स में टॉप पोजीशंस पर पहुंच गए। तो ये आप सबकी सोच है। आप क्या सोचते हैं, किस तरह से, किस चीज़ को महत्व देते हैं? अगर आप दिखावट, फालतू खर्चे, इन सब चीज़ों पर ध्यान दोगे तो शायद आपके पास पर्याप्त पैसा ना हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप कर्नल साहब भी कहते थे कि यदि आपको कर्जा लेना है तो सिर्फ पढ़ाई के लिए लीजिए। उन्होंने अपने जीवन में कभी कर्जा नहीं किया, तनख्वाह में जिए, हो सकता है 2 महीने एडवांस में तनख्वाह खर्च हो जाए। तो ये पेरेंट्स की सोच डिटरमिन करती है कि आपके बच्चे किस दिशा में जाएंगे। और आजकल के बच्चे, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं, मोबाइल का टेम्पटेशन, इंटरनेट का टेम्पटेशन, सोशल मीडिया का टेम्पटेशन, इस टेम्पटेशन को अगर आप ज़्यादा समय देंगे तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और ग्रैटिट्यूड, आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। बच्चों, आपके माँ बाप आपके लिए कितना प्यार करते हैं, आपके भविष्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रही है, इस बात को आप भूले नहीं, हमेशा याद रखें। बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान,
अच्छे इंसान बने। सक्सेसफुल बहुत लोग हो सकते हैं, पर सक्सेस के साथ अच्छे इंसान बने, अच्छे सिद्धांतों को फॉलो करें। दैट इज माई विश फॉर यू। सो विद दीज वर्ड्स आई कॉन्ग्रेचुलेट आप सब बच्चों को जिनको अच्छे नंबर्स मिले हैं, आपको और आप पेरेंट्स को और स्कूल को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आप सब उन्नति करें और जो बच्चे आगे अपने जीवन में सफल हो। धन्यवाद। माय बेस्ट विशेस। आपका बहुत बहुत आभार। आपने अमूल्य समय से आपने विद्यालय का बच्चों के हितार्थ समय निकाला। ये विद्यालय परिवार आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है और कार्यक्रम को गति देते हुए अभिभावक बंधुओं से मेरा आग्रह है कि बड़ी मुश्किल से 15 मिनट का कार्यक्रम रह गया है, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। मैं नेक्स्ट कड़ी में विद्यार्थी जिन्होंने अच्छे अंक हासिल किए हैं, अमनदीप सिंह कम ऑन द पोडियम 93.83 स्थानीय विद्यालय का छात्र है, आप मंच पर आएं। अमनदीप सिंह 93.83।